अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल्सी। आज की मेरी वीडियो उन तमाम देखने वालों के नाम है जो कि हज से पहले उम्रे का इरादा रखते हैं और उम्रे की गर्ज से सऊदी अरब जाना चाहते हैं, लेकिन आपको इस बात की मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए कि आपने उम्रे के वीज़े का प्रोसेस कब से स्टार्ट करना है और कब इसकी लास्ट डेट है। जी हाँ, सऊदीया के वज़ारत उम्रा की तरफ से जो मालूमात फ़राहम की गई हैं सब ट्रैवल एजेंसीज़ को, उसके हवाले से जो भी मालूमात है वो मैं आपको फ़राहम करना चाहती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस किस डेट से पहले और किस किस डेट तक आपने अपना वीज़ा प्रोसेस कर लेना है। सबसे पहले इस इशू पे बात कर लेते हैं कि उम्रा के वीज़े जो प्रोसेस हो रहे हैं उसका कोटा बहुत कम कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि अगर एक ट्रैवल एजेंसी है वो एक दिन में 1000 वीज़ा प्रोसेस कर रही थी, तो अब वो सिर्फ 200 से 300 तक वीज़ा प्रोसेस कर रही है, यानी हर एक को कोटा बहुत कम दे दिया गया है। तो इस वजह से भी वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिन्होंने टिकट्स पहले ले ली हैं लेकिन उनके वीज़े नहीं लग रहे। तो मुतबाना आपसे गुजारिश है कि अब किसी भी ज़हनी टेंशन से बचने के लिए आप पहले वीज़ा प्रोसेस करें, और जब आपका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फिर जो है आप अपनी टिकट्स कंफर्म करें, क्योंकि टिकट्स बाद में भी कंफर्म हो जाएंगी। हाँ, ये इतना होगा कि आपको टिकट्स ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएंगी, लेकिन आप उस टेंशन से बच जाएंगे कि हमारा वीज़ा क्यों नहीं लग रहे, फिर हमारी टिकट्स का क्या होगा। तो ये सीन ख़त्म हो जाएगा। पहले अगर आपके वीज़ा कंफर्म हो जाते हैं तो फिर टिकट्स करने में भी कोई एयरलाइन आप सस्ती सी पकड़ सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं और वो काम भी आसानी से हो जाएगा। अब जो टाइम गुज़रता जा रहा है, सऊदी हुकूमत की तरफ से सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और उनके कानून जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सख्त होते जा रहे हैं। सख्त होने से मुराद ये भी है कि वो हर जो हाजी है उसकी सिक्योरिटी चाहते हैं, और किसी किस्म का भी जो इरेगुलर इलाज हैं उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है बिला तसरीह के लोग हज करते हैं और उम्रा की गर्ज से मक्का मदीना जाते हैं और वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे रुक के जो हज करके वापस आते हैं। तो इनकी यही कोशिश है कि जितने भी लोग उम्रा के लिए आएँ उनको हज से पहले पहले किंगडम से जाने के लिए उन्होंने कहा है। तो सबसे पहले जो डेट उन्होंने दी है वीज़ा प्रोसेस की, वो लास्ट डेट है 29 मार्च, यानी 29 मार्च से पहले पहले जो है अपनी वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो अगर मैं आपको मशवरा दूं तो 29 तो उनकी तरफ से लास्ट डेट है, लेकिन आपने 18 से 20 तक अपनी लास्ट डेट समझनी। अगर आपने बिल्कुल नियत और इरादा बांध दिया है कि हमने रमज़ान में उम्रा करना ही करना है या फिर रमज़ान के बाद शवाल में, तो फिर आपको जो है 18 से 20 तक अपनी जो है वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर वीज़ा प्रोसेस होते हुए भी 3 से 4 दिन लग जाते हैं। फिर इन सारे दिनों में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। ये जब सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी तो अगला माइंड भी आपका बन जाएगा, फिर आप टिकट्स की तरफ जाएंगे, फिर सस्ती एयरलाइंस जो हैं उनको देखेंगे, फिर इस तरह से आपके 5-6 दिन और भी लग सकते हैं। वरना तो अगर आप बिल्कुल लास्ट डेट में जैसे कि 29 मार्च या 28 मार्च को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस होते हैं कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। और उम्रे की गर्ज से अगर आप मक्का मदीना एंटर होना चाहते हैं यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, तो उसकी लास्ट डेट उन्होंने 13 अप्रैल दी है, यानी 13 अप्रैल तक आप उम्रा की गर्ज से सऊदी अरब जा सकते हैं। और फ़ाइनल डेट जो बताई गई है कि किंगडम से निकलने की फ़ाइनल डेट है वो 29 या 30 अप्रैल, इन दोनों तारीख में से एक तारीख है। इसमें आपको वापसी की लाजमी टिकट लेनी होगी, यानी आपको किंगडम को छोड़ना होगा। इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जब भी आप टिकट करवाएं तो इन 2 डेट्स को मद्देनज़र रख के करवाएं। अगर एंट्री की करवा रहे हैं चाहे आप 13 अप्रैल को चले जाएं, लेकिन जब आपने वापस आना है तो 28 को ही सीट करवा लें, उससे पहले ही वापस आएँ, क्योंकि फिर इनके रूल इतने सख्त हैं कि आपको फ़ाइन हो सकता है देना पड़े या फिर एयरपोर्ट पे कोई मसला हो जाए। तो ये सारी बातें आपको मद्देनज़र रख के जानी हैं। अब बात ये इशू होता है कि ये सब कुछ उन्होंने इस दफ़ा क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान समेत वो तमाम कंट्रीज़ जहाँ से ज़्यादातर जो है ज़ायरीन वो इरेगुलर यानी कि बग़ैर तसरीह के हज करते हैं, उनको उन पे सख्त पाबंदियाँ लगाने का सोच रहे हैं, जिनमें से पाकिस्तान भी एक आता है।
میری بہت ساری پچھلی ویڈیوز میں جو حج کی ویڈیوز ہیں اس میں نے کافی دفعہ ذکر کر چکی ہوں کہ حج میں جتنے بھکاری یا مانگنے والے میں نے پاکستان سے دیکھے تھے کسی کنٹری سے نہیں دیکھے تھے. تو یہ ساری پابندیاں اسی وجہ سے بھی لگائی جا رہی ہیں کہ پاکستان سے جتنے بھی زائرین آئیں انہیں مہینہ پہلے ہی کنگڈم کو چھوڑنا ہوگا. کیونکہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ابھی 1 سوا مہینہ رہتا ہے حج کو سٹارٹ ہونے میں، تو 1 سوا مہینہ پہلے ہی سے وہ کیوں اتنی پابندیاں لگا رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اتنے لارج سکیل پہ اتنے حاجیوں کو اکٹھا کرنا اور پھر حج کروانا یہ ایک بہت بڑا مشکل ٹاسک ہے، اور اسی کو مد نظر رکھ کے انہوں نے سارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں. ہاں، اس 1 سوا مہینے میں صرف وہ لوگ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں جو لوکل ہوں گے، جو سعودیہ میں رہتے ہوں گے. باقی سارے انتظامات انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں، مینا، مزدلفہ، عرفہ وغیرہ کا. تو یہ ساری اپڈیٹس آپ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ واقعی ارادہ اور نیت کر چکے ہیں تو ابھی سے اپنا ویزا پروسیس سٹارٹ کر دیں. ان دنوں ویزے لگ بھی رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اتنے زیادہ ریجیکٹ بھی نہیں ہو رہے، ریجیکشن کا ریشو کافی کم ہے. تو آپ آن لائن بھی اپنا ویزا پروسیس خود کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ سے ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر یہیں پہ چھوڑ دیں اور کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جا کے اپنا ویزا پروسیس سٹارٹ کریں. لیکن اس کو زیادہ ڈیلے مت کریں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیوز سننے میں آئی ہے کہ جو ہے ویزا پروسیس کی فیس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. تو ان سب دشواریوں سے بچنے کے لیے بھی آپ اپنے کام کو جلدی نپٹائیں. جب آپ کو یہ میری ویڈیو پہنچے گی تو رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہوگا. میری طرف سے میرے سارے سبسکرائبر کو، ویورز کو رمضان کی بہت بہت برکتیں اللہ تعالیٰ سمیٹنے کا موقع دے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح مکہ مدینہ کی گلیوں میں افطاریاں کرنا نصیب کرے. جب بھی آپ حرم جائیں میرے لیے، میری فیملی کے لیے ضرور دعا کریں. جو بھی اس وقت مکہ مدینہ کی گلیوں میں افطاریاں کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، کسی طرح سے بھی ان کو موقع مل رہا ہے، وہ یہ جانتے ہوں گے کہ یہاں کی گلیوں کی رونقیں دنیا کی کسی گلی میں ان کو نہیں ملیں گی. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو میری دی ہوئی انفارمیشن کافی کام آئے گی. یا آپ کے ریلیٹیو جو بھی آگے پیچھے عمرہ پہ جا رہے ہیں، آپ ان کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. یا آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.